Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear masters, I welcome you all into V group of healings. My dear masters, हम बात कर रहे हैं कुछ वृत्तियों के बारे में और आज हम बात करेंगे अहंकार वृत्ति के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अहंकार को समझाने का प्रयास करूँगी और आई होप आपको प्रॉपर समझ आएगा कि अहंकार का मीनिंग क्या है, राइट। तो एक समय की बात है, इस धरा पे सूरदास जी का जन्म हुआ। सूरदास जी जो थे वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि जन्म से अंधे थे तो हर कोई उन्हें ताने इत्यादि सुनाया करता था और वो उन्होंने दुखी होकर क्या किया, गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग कर दिया और वो अपने पद जो थे वो गाने लगे, गाते बजाते भजन करते और फिर लोग जो उनको भिक्षा में देते उससे वो अपना गुजारा करते। तो वो बहुत, उनके जो भजन थे वो बहुत फेमस होने लगे। भजन फेमस होते होते उनकी कीर्ति जो थी वो बहुत फैल गई। और एक दिन की बात है, एक दिन वो अपनी कुटिया के किनारे, मतलब अपनी कुटिया में बैठे थे और उन्हें पता चला कि वल्लभाचार्य जी उनकी कुटिया में पधार रहे हैं। तो सूरदास जी बहुत प्रसन्न हुए कि वल्लभाचार्य जी उनकी कुटिया में आ रहे हैं। तो उन्होंने जितना हो पाया अपनी तरफ से, क्योंकि वो अंधे थे, तो जो भी उनसे बन पाया उन्होंने वो स्वागत उनका किया। तो वल्लभाचार्य जी कहने लगे, सूरदास, मैंने तुम्हारे पदों की बहुत ख्याति सुनी है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे कुछ पद सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सुनाओगे? तो सूरदास जी कहने लगे वल्लभाचार्य जी से कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वारा गाए पदों को सुनेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे वल्लभाचार्य जी को बिठा दिया और स्वयं वो नीचे बैठ गए और वो बहुत ही तन्मयता से अपने भजन जो वो गाया करते थे वो गाने लगे। तो गाने लगे, उन्होंने एक भजन गाया, यानी एक पद गाया। फिर उन्होंने देखा कि वल्लभाचार्य जी ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, तो वो उन्होंने दूसरा पद गाया, तो तीसरा गाया। इस तरह से बहुत सारे पद जो थे उन्होंने गाए, किंतु वल्लभाचार्य जी जो थे ना, वो उनके पदों से कुछ खास प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सूरदास जी ने उनसे पूछा कि वल्लभाचार्य जी, कृपया आप मुझे बताइए कि आप प्रसन्न क्यों नहीं है? क्या मेरे सुरों में कोई कमी है, या मेरे पदों में कोई कमी है, या मेरे भजनों में कोई कमी है क्या? मैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी आत्मा के साथ मैं गा रहा हूँ, किंतु आप प्रसन्न मालूम दिखाई नहीं पड़ते। तो वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहते, सूरदास, तुम्हारे भजन जो हैं इनमें ईश्वर का, मतलब इसमें ईश्वर का जो गुणगान है वो कम है और इसमें तुम्हारी दीनता का गुणगान अधिक है। अर्थात क्या था कि जो तुम्हारे भजन है इसमें जो प्रभु के नाम का जो स्मरण है वो केवल इसलिए है कि तुम अपने आप को दीन और हीन समझ रहे हो। तुम्हारे भजनों में स्वयं की दीनता, कि तुम अंधे हो, तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम्हारा कोई कुछ है नहीं, तुम्हारा कोई है नहीं इस दुनिया में, तुम बिल्कुल नितांत अकेले हो। तो कहते कि ये सब जो है तुम्हारे भजनों में अधिक है, यानी तुम्हारा स्वयं का दुख अधिक है और ईश्वर का जो नाम है वो बहुत कम है। तो वल्लभाचार्य जी कहते कि सूरदास, ये एक अहंकार है, ये एक अहंकार है। तो सूरदास जी कहने लगे, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूरदास, जो अहंकार है, अहंकार का केवल एक ही अर्थ है कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। अब वो कुछ की जगह पे आप कुछ भी लगा लीजिए कि मैं बहुत अधिक धनवान हूँ, या मैं बहुत अधिक निर्धन हूँ, मैं बहुत अधिक सुखवान हूँ, या मैं बहुत अधिक दुखी हूँ, मैं बहुत अधिक दयालु हूँ, या मैं बहुत अधिक निर्दयी हूँ, मैं बहुत अधिक कृपालु हूँ, या मैं बहुत अधिक नीरस हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि अहंकार का केवल एक ही अर्थ है कि मैं कुछ हूँ। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को क्या समझते हैं?
क्या आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, बहुत अधिक श्रेष्ठ समझते हैं, तो वो अहंकार है। किंतु आप अगर अपने आप को बिल्कुल दीनहीन, दुखियारा, इस संसार में भटका हुआ, या बिल्कुल ही नितांत अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, या सपोज अपने आप को ज़ीरो समझ रहे हैं आप कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सूरदास, ऐसा सोचना भी एक अहंकार है। क्यों अहंकार है? क्योंकि ये उस ईश्वर का अपमान है जिसने तुम्हें बनाया है। उस ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, जैसा भी बनाकर भेजा है, तुम उसका धन्यवाद ना करके तुम अपनी ही दीनता के गुणगान कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये एक अहंकार का लक्षण है। तो ईश्वर प्राप्ति हमें तब तक नहीं होएगी जब तक हम उस अहंकार से पार नहीं जाएंगे, या हम उस अहंकार से मुक्त नहीं होंगे। तो मैं हूँ के भाव से मुक्त होना है। मैं दीन हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये सब कह के ईश्वर की निंदा ना करो या ईश्वर को क्रिटिसाइज ना करो। तुम जो हो वो बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत सही हो, जिस भी हालात में हो वो ईश्वर की दी है, उसे कृपा प्रसाद समझ के ग्रहण करो। तो इस तरह से जो वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया, सूरदास जी को ज्ञान दिया अहंकार का। और उसके बाद सूरदास ने नहीं रहे, वो भक्त सूरदास हो गए। फिर उनके जीवन में जो कंप्लेन थी कि वो अंधे हैं, गरीब हैं, दुखियारे हैं, वो कंप्लेन सहसा ही खत्म होगी, नष्ट हो गई। फिर वो वृंदावन गए और उनके पदों में अब भगवान श्री कृष्ण का गुणगान था, लेकिन अपनी दीनता का गुणगान नहीं था, अपने गरीबी का गुणगान नहीं था, अपने अंधेपन का गुणगान नहीं था। ईश्वर का नाम निश्चल था, निस्वार्थ था। अब उनके मुख पे ईश्वर का हर एक दिया गया जो भी उनको मिला था उस जीवन में, वो देखा जाए तो हम लोगों के नज़रिए से उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके जीवन में उसके बाद से गुरु वल्लभाचार्य के बाद से, उनके ज्ञान के बाद से उनको अपने जीवन से कोई कंप्लेन नहीं रही। और वो जितना भी समय उन्होंने जीवन जिया वो आभार व्यक्त करते हुए जिया कि हे श्री कृष्ण, मैं बहुत आभारी हूँ, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है। तो ये एक श्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं और एक अहंकार रहित भक्त के लक्षण हैं। माय डियर मास्टर्स, हम भी अपनी लाइफ में, हमें लगता है कि हम अहंकारी नहीं हैं, लेकिन हम जीवित हैं क्योंकि अहंकार जीवन के लिए आवश्यक है। किंतु जब अहंकार एक न्यूट्रल पॉइंट से बहुत अधिक हो जाए, यानी अपने आप को सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, है ना, इस तरह से समझ लेना, वो एक अहंकार का सामान्य एक हम कह सकते हैं कि लक्षण है। वो अहंकार के लक्षण है, ये सबको पता चलते हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, अक्सर हम भी ऐसे करते हैं, हे ईश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कि मैं तो मुझे बहुत दुखियारी हूँ, मैं बहुत दुखिया हूँ। अब अक्सर हम अपने दुखों का ही गुणगान ईश्वर के सामने करते हैं। ये भी हम अहंकार के वशीभूत होकर ही करते हैं। मैं कुछ हूँ, अब मैं हूँ मतलब कुछ भी लगा लीजिए आप, है ना। दोनों ही पक्षों में अगर आप अपने आप को रखते हैं, दोनों ही एक्सट्रीम साइड्स में अगर आप अपने आप को रखते हैं, तो आप अहंकारी हैं। किंतु आप जब न्यूट्रल पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप ना तो कुछ श्रेष्ठ हैं, ना ही आप कुछ दीन हैं या हीन हैं, तो आप अहंकार से रहित हो जाते हैं। आप बहुत अधिक ज्ञानी हैं, ये अहंकार है, और आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, तो ये ईश्वर की तौहीन है, ये भी एक तरह का अहंकार है। तो माय डियर मास्टर्स, इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अहंकार का प्रॉपर अर्थ क्या है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।